Jai Swaminarayan. In last lecture, we will see the electric dipole. Okay. Now, in this lecture, we will see the Gauss law. Now, ये जो गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ के अंदर हमें प्रूव क्या करना है वो हमको देखना है। ये जो हमारा गॉस लॉ है उसके अंदर हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज फाई? फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। एंड व्हाट इज क्यू? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले ये थियरी स्टार्ट करने से पहले हमको करना क्या पड़ेगा? चलो पहले थियरी का नाम तो देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज, हमें करना क्या है? कौन सी थियरी है? ओके, प्रूव द गॉस लॉ। प्रूव द गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज अवर थियरी। तो हम क्या बात कर रहे थे? ओके, सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? क्लोज द सरफेस। अकॉर्डिंग टू थियरी फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। चलो, तो क्लोज सरफेस यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ, पर एक्चुअली हम देखें तो क्लोज सरफेस कोई भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम क्लोज सरफेस की तरफ पर एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं। तो चलो, एक स्फीयर को हम क्लोज सरफेस की तरह हमने कंसीडर कर दिया, और मान लो कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू आर, और फ्लक्स फाइंड करना है। अभी एक बात की दिक्कत है कि जैसे जैसे आर चेंज होगा तो अलग अलग जगह पर फ्लक्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा। तो हमको करना क्या है? जितना भी अलग अलग फ्लक्स मिलता है, तो सबसे पहले एक टोटल जो स्फीयर है उस स्फीयर के छोटे स्मॉल एलिमेंट हमको कंसीडर करने हैं, और जो स्मॉल एलिमेंट है उसका पहले फ्लक्स फाइंड करना है। उसके बाद जितने भी छोटे फ्लक्स हमको मिलते हैं सबका हमें समेशन करना है और रिजल्टेंट फ्लक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। चलो, ए स्फीयर है, मान लो कि यहाँ पर ए कोई एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एरिया है। ओके, दिस इज द वेरी स्मॉलेस्ट एरिया जो सेंटर से थोड़ा कुछ एंगल बनाता होगा। और दूसरी बात है कि एक फ्लक्स का मेन इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हो। मेन इक्वेशन कौन सा है? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो उसी कंडीशन का अगर हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको एक ई वेक्टर बताना पड़ेगा, दूसरा ए वेक्टर बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर ई वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आता है, ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आता है। ओके, मुझे बताओ कि सपोज मान लेते हैं कि सेंटर के अंदर चार्ज प्लस क्यू है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो सकती है? ओके, बताओ। चलो, कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? हाँ, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव। यानी यहाँ पर हमको ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। धड़ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। उसके अलावा एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है? याद रखना, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस। दो चीज याद रखना है। ओके, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यहाँ पे जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होगा, अंदर नहीं, कम्स आउट फ्रॉम द प्लेन, सो दिस इज ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम एक चीज आपको पता चलेगी, वो बाद में भी देखेंगे, अभी कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। चलो, यहाँ पर देखते हैं, एक फिगर हमारी हो गई है। फ्लक्स का इक्वेशन डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो अगर वो इक्वेशन डिराइव करना है तो एक इक्वेशन हमको पता है, वो अभी मैंने बोला। वो इक्वेशन क्या था बताओ मुझे? तो था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए हमारा रूटीन इक्वेशन है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, हमें तो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, तो स्मॉल फ्लक्स लेंगे। तो स्मॉल को
ऑलवेज हम किस तरह से इंडिकेट करते थे, याद करो, स्मॉल को किस तरह से इंडिकेट करते, डेल्टा 5 से इंडिकेट करते थे। तो यहाँ पर हम डेल्टा 5 लिखेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सोचना, घर पे जाके सोचना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बाद में मुझे बताना, पर अगर आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्यों कांस्टेंट है, तो अभी आप मुझे बताना क्यों हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आगे जाते हैं और एरिया वेक्टर सोच लेते हैं। ये जो एरिया है स्मॉल है, तो उसको हम डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, जो स्मॉल एरिया को डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, डेल्टा 5 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस। ओके, अभी चलो वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इक्वेशन लिखना है, आपको आता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। चलो फटाफट बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था क्या? ओके, ई इज इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये भी हमको पता है कि जब हम सम कैलकुलेट करते हैं तो k इज इक्वल टू के ही लिखना है, पर अगर हम थियरी करते हैं तो कंपलसरी k की जगह पर हमको 1/4πε0 लेना ही लेना है। तो यहाँ पर हम k की जगह पर क्या ले लेंगे, 1/4πε0। और दूसरी चीज वेक्टर, अगर वेक्टर करना है तो कंपलसरी सामने यूनिट वेक्टर करना है। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर किया तो सामने क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। चलो रख देते हैं यहाँ पर कि जो भी इक्वेशन डिराइव किया वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो मिल क्या जाएगा, हमको मिलेगा डेल्टा 5 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डेल्टा एस वेक्टर। चलो बता देता हूँ आगे की बात। ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, मेरे मटेरियल में भी नहीं है। अगर आप चाहो तो ये चीज आप बोर्ड में लिख सकते हो, चाहो तो। ओके, क्या लिखना है, देखो यहाँ पर एक आर कैप है और दूसरा ये जो डेल्टा एस वेक्टर है हम उसको किस तरह से लिख सकते हो, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेल्टा एस वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, चलो बताओ, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? ओके, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर हम एरिया वेक्टर की यहाँ पर, चलो हम यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो हम लिखेंगे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो चलो यहाँ पर हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे डेल्टा एस वेक्टर, और डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड उसको लिखेंगे डेल्टा एस। और यूनिट वेक्टर कौन सा है, हम सोच लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो आर कैप है। देखो रेडियस की डायरेक्शन है ना, डेल्टा एस की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द फिगर रेडियस की डायरेक्शन है, यस और नो, यस। तो उसके जगह पर हम क्या करेंगे, हम या यूनिट वेक्टर हम आर कैप ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमने आर कैप ले लिया, बस। तो यही चीज को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू आर कैप। बात आ गई समझ में, देख लो शांति से, क्या लिख लिया हमने, डेल्टा एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू आर कैप इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। 11th चैप्टर नंबर 4 बहुत यूज होता है यहाँ पे, वो चैप्टर बहुत यूज होता है। क्या था, I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के इक्वल टू 1। उसी तरह से जब भी सेम हो तो 1 होता है, तो आर कैप डॉट आर कैप इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हमको लिखना नहीं है, टेक्स्ट बुक में ये स्टेप आपको दिखाया नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में ये स्टेप आपको दिखाया नहीं है, आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे,
हम लिख देंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू डेल्टा एस। यहाँ तक का हमारा कैलकुलेशन जो हमने किया वो हमने क्या फाइंड किया, फ्लक्स फाइंड किया। तो ये हमारा टोटली पूरा आंसर नहीं है। क्यों? तो ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड की ना, अभी हमें तो किसके लिए फाइंड करना है, स्फीयर के लिए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने छोटे छोटे एलिमेंट है सबका एडिशन करेंगे, सबका समेशन करेंगे, जो रिजल्टेंट मिलता है उसी को हम बोलेंगे द रिजल्टेंट फ्लक्स। दो चीज है, हम समेशन वाली इजी चीज को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। चलो तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे द टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय द समेशन। किसका हमें किसका एडिशन यानी समेशन किसका करना है, किसका एडिशन करना है, छोटे सभी एलिमेंट का करना है। तो ऑल डेल्टा एस ऑफ ऑल डेल्टा एस किसका, ओके किसका करेंगे, समेशन डेल्टा फाइव का। तो लिख सकते हैं ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्या कॉमन आ सकता है, 1/4πε0 Q/r²। तो वो तो टोटली कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, तो 1/4πε0 Q/r², वो तो कॉमन आ रहा है। लिखेंगे समेशन ऑल डेल्टा एस डेल्टा फाइव। अभी सोचने वाली बात है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है सर आर तो स्मॉल है, और आर एक ऐसी चीज सबको ऐसा लगता है आर वेरिएबल है, पर यहाँ पर देखो अलग अलग चीज पे अलग अलग होता है। सपोज कि मैं मानू कि ए पॉइंट है, ए मेरा पॉइंट है, और यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो आर चेंज होगा। तो आर वेरी तब होता है। यहाँ पर क्या है, आर क्या है, तो आर क्या, व्हाट इज आर, रेडियस। चलो अगर हम ए पॉइंट पर समेशन करते हैं, ए पॉइंट पर समेशन करते हैं, यहाँ पर समेशन करते हैं, स्पेसिफिक का और किसी का भी फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो हर एक पॉइंट के लिए आर कैसा है, तो रेडियस तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आर कांस्टेंट है, वो सोच लो, समझ लो, बाद में आगे की बात। ओके, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। फिर ओके करना क्या है हमें, सिग्मा डेल्टा, ओके यहाँ पर सॉरी क्या था, डेल्टा एस रह गया, सॉरी क्या रह गया, डेल्टा एस। तो अभी हमें किसका सिग्मा करना है, सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, सिग्मा का मतलब बोलो तो मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिग्मा। सिंपल, ओके गुड। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो हमें क्या करना है, जितने भी छोटे छोटे एरिया, जितने भी छोटे छोटे एरिया है सबका एडिशन करना है। तो करते हैं एरिया 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 रिया 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 रिया। ओके, तो जितने भी एरिया है सबका एडिशन करेंगे तो आखिर में हमको क्या मिलेगा, तो टोटल हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ द स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर का इक्वेशन होता है 4πr²। ओके, ये तो लिखना ही है, 1/4πε0 Q/r²। आ गई बात समझ में। ओके, क्या उड़ रहा है, 4πr² उड़ गया, बचा क्या, ओहो Q/ε0। तो हो गया हमारा इक्वेशन प्रूव। तो याद रखो लास्ट में लिखना कंपलसरी है। क्या लिखना है, व्हाट इज फाई, फाई को क्या बोलते हैं, ओके क्या बोलते हैं आप बोलो, गुड, फ्लक्स, बट नॉट ओनली फ्लक्स, हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस becomes is equal to Q/ε0, where Q, what is Q, not only charge enclosed by the closed surface, what is Q, charge enclosed by the closed surface। ओके, तो ए थियरी फटाफट लिख दो। स्वामीनारायण।